तो आनंद लिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आज प्रेरणादायक विचारों में दोस्तों सच्ची प्रार्थना से हमें अपने जीवन में वास्तविक भावों का संचार जो हमारे जीवन में होता है। प्रार्थना का अर्थ कुछ शब्दों को बार बार दोहराना या मंत्रों का जाप करना नहीं है, क्योंकि प्रार्थना कोई जादुई मंत्र नहीं है। यह मानव जीवन के अंतःकरण की आस्था है, परमात्मा के प्रति समर्पण के भाव हैं और अपने जीवन को सामर्थ्यवान बनाने के लिए, अपने जीवन को मानवीय धर्म से अभिशप्त करने के लिए, अपने जीवन को परमार्थी बनाने के लिए, अपने जीवन में शुभता के लक्ष्यों तक पहुंचने और सफलता के मानकों को उजागर करने के लिए सच्ची प्रार्थना हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है, जिससे हम परमात्मा के दिव्य स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करने में समर्थवान हो सकते हैं। तो सच्ची प्रार्थना भक्ति और विश्वास से ही जागती है। दोस्तों, प्रार्थना से जीवन बेहतर होता है। हम किसी भी स्वरूप में भगवान की प्रार्थना करते हैं, वंदन करते हैं, नमन करते हैं, तो प्रार्थना का सही मतलब है जीवन एक सुनियोजित जीवन के अंदर एक सुनियोजित जीवन, अपने जीवन को एक सुनियोजित सांचे में ढालना। जीवन को बेहतर करने के लिए सच्ची प्रार्थना हमारे प्रत्येक मानव जीवन के लिए वांछनीय है, आवश्यक है, जिससे मानव सही दिशा और दशा का अनावरण करता है। सच्ची प्रार्थना के लिए सभी को हृदय में शब्दों को यानी कहना चाहिए, अपने मन और वाणी और कर्म में प्रार्थना के भावों का संचार करना चाहिए। सच्ची प्रार्थना के लिए सभी को यानी इच्छा शक्ति को अपना जगा करके और प्रत्येक यानी जो जिससे भी संबंधित है उसको एक दूसरे से भगवान के प्रति प्रार्थना करने के भावों का संचार करना चाहिए। प्रार्थना करने से परमात्मा के साथ एक रिश्ता मजबूत होता है दोस्तों, और परमात्मा प्रार्थना करने के लिए शांत वातावरण की आवश्यकता होती है। प्रार्थना का रोज़ एक ही समय पर करना अच्छा माना गया है, क्योंकि उससे हमारा दैनिक व्यवहार बनता है और हमारी नियमितता बनती है, समयबद्धता बनती है। और प्रार्थना साल और यानी सभी तरह से तरीके से अपने जीवन में चरितार्थ करना चाहिए। और प्रार्थना में किसी प्रकार की व्यापारिक प्राप्तियों के लिए प्रार्थना नहीं की जाती है। लाभ है, हानि है, इन सब बातों से प्रार्थना का कोई औचित्य नहीं माना गया है। सही प्रार्थना परमात्मा की, और प्रार्थना में पूजा व पूजा करने वाले का यानी जो भी प्रार्थना सही मन वचन से करता है, तो उसके अंतःकरण में अगर कोई असंतोष कभी भी उसके अंतःकरण में नहीं जागता है, पनपता ही नहीं है, मिट जाता है। और प्रार्थना में से केवल पूजने योगी प्रभु ही शेष रह जाते हैं। और यह सांसारिक जीवन जो है प्रार्थना के वास्तविक जो व्यक्ति इस प्रकार दोस्तों सकारात्मक प्रयासों की अभिव्यक्ति अगर हमारे अंतःकरण में होगी, तो हमारा ध्यान
ऐसे शुभ विचारों की तरफ परिलक्षित होगा जो उस सब के लिए तरसेगा, जो आकर्षण का केंद्र बनेगा, जो परमेश्वर चाहते हैं और वही उसके अंतःकरण में अपने आप विराजमान हो जाएगा और वह जो भी मांगता है उसकी प्रतिपूर्ति अपने आप ही हो जाती है। प्रार्थना में इतनी शक्ति है। तो इससे यानी किसी प्रकार की घृणा के भावों अपने अंतःकरण में नहीं आते हैं। प्रार्थना अगर सच्ची हो, जिससे परमेश्वर यानी जो एक किसी को भी घृणा करते हैं, परमेश्वर उनसे हमेशा दूर रहते हैं। और यह एक आधारभूत तत्व है, भाव है, श्रद्धा है और समझ इससे प्राप्त होती है। परमेश्वर द्वारा प्रतिपादित सत्यों के लिए मानव चेतना, मानव ज्ञान को खोलना, मानव जीवन में अनेक प्रकार की सुखता के भावों का संचार करना। भगवान से सच्ची प्रार्थना कैसे करनी चाहिए? प्रार्थना सरल और साफ तरीके से की जानी चाहिए और आसानी से बोली जाने वाली प्रार्थना जिसमें किसी प्रकार का सद्भाव हो, वही प्रार्थना के स्वरूप को उजागर करने में, मानव जीवन को चरितार्थ करने में और कामयाबी हासिल करने में योगदान देते हैं। और प्रातःकालीन प्रार्थना दोस्तों बहुत ही शुभकारी मानी जाती है। आप किसी भी भाव से, तुम्हें माता च पिता तुम्हें तुम्हें बंधु सखा तुम्हें तुम्हें विद्या द्रोण तुम्हें तुम्हें सर्वम मम देव। तो भगवान को ही अगर हम सब कुछ मानते हैं तो हमको परमात्मा पर सब कुछ समर्पित कर देना ही प्रार्थना। आप किसी भी स्वरूप में कहिए तो उसका स्वरूप परमात्मा में विलीन होना है। और कहा है कि सुबह की प्रार्थना में ओम मंगल भवन अमंगलहारी उमा सही जय जपत उरारी दीन दयाल विस्मारी हरौ नाथ शंकर भाई। यानी मंगलों को करने वाले भगवान के स्वरूप का वर्णन करना। और करागे यानी प्रातःकाल में जब कराग्रे बसती लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कहा गया है। और गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चे मन से, सात्विक भाव से, यानी अपने अंतःकरण को जागृत करते हुए पवित्रता के मानकों का, भावों का संचार करते हुए प्रार्थना के जरिए हम अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में संचरण करा सकते हैं। प्रार्थना के बाद कार्य भी अपने दिन में हर एक व्यक्ति के साथ हमारा सामंजस्य बना रहे, भावनाओं में उदारता हो, प्रेम की पराकाष्ठा हो, हर क्षण परमात्मा का स्वरूप अपने अंतःकरण में विराजमान रहे और प्रिय सत्यं वद प्रिय वद न वद, यानी सत्य ही स्वरूप में रहना चाहिए। सत्यमेव जयते, वही प्रार्थना की पराकाष्ठा को परिमार्जित करने में शुभता के भावों का संचार करते हैं। सोते समय भी शक्तिशाली प्रार्थना और हमारे जीवन में अनेक प्रकार के प्रयास बताए हैं जिनका प्रसंग लंबा है। सच्ची साधना का सार दोस्तों यानी आत्म साक्षात्कार करना, परमात्मा के विषय में गूढ़ रहस्यों को जानना
और सकारात्मक साधना से अपने बातों अपना ध्यान कैसे हम एक नियंत्रित करें। साधना में घमंड, अगर हम कहीं परमात्मा की साधना करते हैं तो वह किसी प्रकार का दम और अहंकार उसमें नहीं होना चाहिए। साधना में भक्ति व विश्वास से प्रार्थना करनी चाहिए और ईश्वर केंद्रित रहनी चाहिए। हम मन वचन और कर्म से, भौतिक शरीर हमारा जहाँ रहता है वहीं हमारा मन भी रहना चाहिए। तो ईश्वर केंद्रित रहना चाहिए। अपनी कमजोरियों के और असफलताओं को स्वीकार करना प्रार्थना का सबसे बड़ा स्वरूप है। और प्रार्थना विनम्रता मानव जीवन के अंदर निहित होनी चाहिए। ईश्वर की इच्छा को बदलने की कोशिश कभी नहीं करनी चाहिए। परमेश्वर पर आस्था और अपेक्षा होनी चाहिए। प्रार्थना से जुड़ी अनेक बातें हमारे जीवन में आती है। प्रार्थना के भीतर ईश्वर, जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम ईश्वर से जुड़ते हैं, मन से, वचन से, भावों से, श्रद्धा से। प्रार्थना हमारी चेतना को बदलती है। आप अपना जीवन में दोस्तों कोई भी प्रयोगात्मक अध्ययन इसका कर सकते हैं। अगर हम नित्य सही भाव से भगवान की प्रार्थना किसी भी स्वरूप में करते हैं तो प्रार्थना से बेहतर हम अपने जीवन को हल्का महसूस करते हैं। बेहतरी हमारे अंतःकरण में आती है और प्यार का एहसास हमको होता है। प्रार्थना से हमारी आस्था बढ़ती है, हमारी आय बढ़ती है, हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, पवित्रता के मानकों का संचार होता है और आध्यात्मिक चेतना में विकास होता है। और प्रार्थना शांत वातावरण में करने के भावों का संचार करना चाहिए। प्रार्थना का नियमित समय पर प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि प्रत्येक किस समय करना चाहिए। तो सच्ची प्रार्थना तो प्रार्थना की अभिव्यक्ति है एक ऐसा हृदय होना जो सबके लिए तरसता हो। यही परमात्मा चाहते हैं। तो वास्तविक सार ईश्वर की स्तुति करना, ईश्वर की आराधना करना और वास्तव में उनके चेहरे को चूमना। हम इस प्रकार के भाव अपने अंतःकरण में व्यक्त करें। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण को अनेक गोपियाँ जो हैं सम्मोहन के इससे वह उनसे प्रेम करती थी, क्योंकि भक्ति में लीन थी। इसी प्रकार मीरा भक्ति में लीन हुई प्रार्थना के सौजन्य से। प्रार्थना सरल साफ तरीके से की जानी चाहिए। आसानी से बोली जाने वाली प्रार्थना करनी चाहिए। जो सब समझ सकें, उसके भावों का सबके अंतःकरण में संचरण हो। तो निवेदन द्वारा ऊर्जा प्रार्थना अगर हम सही स्वरूप से करते हैं, हमारे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। और मनुष्य प्रार्थना कब करता है? जब उसे कोई मार्ग सूझता है। जब इसीलिए पार्वती जी ने शिव जी से भगवान राम जी के चरित्र का वर्णन क्यों सुना था? क्योंकि उनको भक्ति भावों की समझ उनके अंतःकरण में आई। तो प्रार्थना करने से हमारा परमेश्वर के साथ एक संबंध, श्रद्धा भाव विकसित होते हैं और अपने अंतःकरण में परमात्मा के प्रति श्रद्धा भावों से जुड़कर सामाजिक परिवेश में हम सेवा भावों से कार्यों को करने में समर्थन करते हैं और उनके लिए समर्थन करते हैं, उनका योगदान करते हैं। तो प्रार्थना के मूल तत्व उचित उद्देश्यपूर्ण और प्रार्थना से जीवन को
जीवन सरल बनता है, पवित्र बनता है। प्राणी मात्र से प्रेम की पराकाष्ठा अंतःकरण में जागती है और अहिंसा परमो धर्म अहिनिज परोवेति गणना लघुचेतसानाम उदार चरित्राणाम तो वसुदेव कुटुम्बकम की भावना आती है। तो जो भगवान को समर्पित है, जो भगवान की प्रार्थना में हमेशा लीन रहते हैं, उनके लिए सब कुछ परमात्मा की आस्था पर निर्भर रहता है। शांति, सुकून और सांत्वना व सकारात्मक भावों का संचार अंतःकरण में स्वर्ग का जैसा एहसास कराता है और निष्काम भावों से की गई प्रार्थना परमात्मा तक सीधे पहुंचती है, जिसका परिणाम हमारे जीवन में। इसलिए दोस्तों, जो सच्ची प्रार्थना अगर हम भगवान की करते हैं तो प्रार्थना का अर्थ मैंने बताया कि कुछ शब्दों को बार बार दोहराना या मंत्रों का जाप करना नहीं है। प्रार्थना कोई जादू की छड़ी नहीं है। उसका जब हम करें और बिना किसी कठोर श्रम किए उसका चमत्कारिक फल हमें प्राप्त हो जाएगा, ये निश्चित है। किसी निश्चित शब्द और विन्यास के जप से ईश्वर को मोह कर उससे अपना लाभ सिद्ध कर लेने की शक्ति इसमें होती है, विराजमान रहती है। तो ईश्वर के स्थान पर हम ही बैठे होते हैं अगर ऐसा होता तो प्रार्थना मन से नहीं, शब्दों से नहीं, कर्म द्वारा भी की जाती है। तो ईश्वर की दृष्टि में वह व्यक्ति भी रहते हैं जो कठिन भ्रम करते हैं, कठिन श्रम करते हैं और जिनके जीवन में भ्रम नाम मात्र भी नहीं होता है। तो परंतु जिनके पास काफ़ी समय रहता है, पूजा अर्चना करते हैं और कभी उनके पास समय नहीं रहता है, तो प्राय दोस्तों अगर हम विचार पूर्वक कहें तो हमारी हर श्वास एक प्रार्थना है। हम श्रेष्ठ से श्रेष्ठ होने के लिए पूर्ण मनोयोग में लगे रहें। मनोयोग से अगर किसी कार्य को करते हैं, अधम होकर जीना किसे अच्छा लगता है? तो निकृष्ट कार्य करने वाला भी मन ही मन जानता है। अगर हम कहीं पर कोई गलत कार्य करते हैं तो हमारा चित्त, हमारी अंतरात्मा उसके लिए हमको कोसती है। तो वहाँ तुष्टि है, आनंद नहीं। तो जाने अनजाने परिष्कृत मन, परिष्कृत आत्मा हर किसी की प्रार्थना में। तो हमारा सारा जीवन दोस्तों प्रार्थना है। प्रार्थना से हम अच्छा सोचें, अच्छा विचारें, अच्छा ध्यान लगाएं, सबका हित सोचें। परोपकाराय संता विभूतयो, जो सहज रूप से इस जीवन को जीते हैं, सादा जीवन, उच्च विचार, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं, कर्तव्यों के पालन के लिए सर्वस्व समर्पित कर देते हैं, उनकी प्रार्थना ईश्वर ध्यान से सुनते हैं। परम शक्ति परमात्मा केवल एक हैं जो सबके अंतःकरण में विराजमान है और वह जब उनकी आत्मा संतुष्ट हो जाती है तो वही प्रार्थना का सबसे बड़ा स्वरूप है। क्योंकि उनके शरीर की एक एक जो कोशिका होती है, सेल्स जो होते हैं, वह जो प्रार्थनामय है। हमारा शरीर का एक एक चीज़ जो है प्रार्थना से विभूत है
और केवल इस बात की प्रार्थना है कि हे ईश्वर, मुझे इतनी शक्ति देना कि मृत्यु के पूर्व अपने समस्त कर्तव्यों का निर्वाह कर सकूं। इतनी शक्ति मुझे देना दाता, मन का विश्वास कमजोर हो ना कभी। तो ईश्वर भाषा विज्ञानी नहीं है, वह शरीर से उत्सर्जित होने वाली स्वाभाविक तरंगों की शीघ्रता को पढ़ते और समझते हैं। ऐसे घटघट राम है दुनिया देखे माही नाई। शब्दों में व्यक्त प्रार्थना आपको या हमको दीनहीन सिद्ध करती है। यानी हम जैसे किसी साहूकार के समक्ष कोई निर्धन बैठा भीख मांग रहा हो, तो शरीर को कर्म यज्ञ में होम करने वाला, शरीर को इतना तपाइए, इतना तप जाएगा जब शरीर, जिस प्रकार लोहा तपने के बाद उसको पीटा जाता है और वह फैल जाता है, उसी प्रकार जिस प्रकार आसमान का स्वरूप है, धरती का स्वरूप है, पृथ्वी ऐसी, पृथ्वी का स्वरूप जिस प्रकार का है, तो जैसे किसी साहूकार के समय से कोई निर्धन बैठा होता है, भीख मांग रहा हो, शरीर की कर्म यज्ञ में होम करने वाला व्यक्ति भिक्षा नहीं मांगता है। जो सही अपने कर्म यज्ञ की आस्था में जिसकी श्रद्धा है, वह कभी भी भीख नहीं मांगता है और भिक्षा नहीं मांगता है, इच्छा करता है, और उसकी इच्छा भी भविष्य के किसी सुकर्म को पोषित करने वाली ही होती है। कहा है ना, फैलो इतना कि ढक लो सारा संसार। पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो, कितना ही हो मन में कितना भी हो तन में भार। नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो सारा संसार। तो उसकी इच्छा भी प्रार्थना बन जाती है। तो स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था दोस्तों, कितनी सुंदर बात कही थी उन्होंने, यदि तुम या हम शब्दों के एक विन्यास मात्र को प्रार्थना कहते हैं, तो प्रार्थना का छिछला बना रहे। तो शब्दों से प्रार्थना नहीं होती है, प्रार्थना अंतर्मन की जागृति होती है और हमारे संस्कारों में झलकती है। हमें धर्म पथ पर चलते हुए अच्छे विचार तथा संस्कार की प्रार्थना ही सच्ची मानी गई है। रामचरितमानस में दोस्तों एक चौपाई है, दीन दयाल विद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। इसमें रुपये पैसे गाड़ी बंगला नहीं, बल्कि मानसिक विकारों से ग्रस्त मन को संकट से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की गई है। दीन दयाल विस्मारी हरऊ नाथ संकट भारी। क्योंकि जीवन में लोभ है, लालच है, क्रोध है, दीनता है, हीनता है की भावना प्रवेश करती रहती है। प्रत्येक मानव के अंतःकरण में इस प्रकार की भावनाएं जागृत तो होती है। तो इससे मन दुविधाग्रस्त हो जाता है और व्यक्ति का आत्मबल कमजोर होता है, जबकि आत्मबल ही ईश्वरीय शक्ति है। और नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, जग में रह के कुछ नाम रखो। तो यही ध्वनित होता है। और जिसका आत्मबल सशक्त होगा वह नर ही नहीं बल्कि नारायण हो सकता है, नर से नारायण हो सकता है। और
नारायण का अर्थ है नर का आयन यानी आश्रम। तो मजबूत आत्मबल मनुष्य को नारायण स्वरूप ही प्रदान कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में कोई कार्य असंभव हमारे जीवन में नहीं है। मानव जीवन सब जीवनों से सर्वोत्तम माना गया है। बड़े भाग मानव तन पावा, और नकारात्मक कार्यों की ओर मन नहीं कभी नहीं आता है। जो प्रार्थना के ईश्वर भक्ति और माया के स्वरूप का जो सही स्वरूप जान जाता है, उसके अंतःकरण में सच्ची प्रार्थना का स्वरूप जाग जाता है। तो गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कर्म, ज्ञान और भक्ति योग का मार्ग ईश्वर प्राप्ति के लिए बताया है। यही सच्ची प्रार्थना है। इसमें निष्काम कर्म और द्वारा कर्म फल ईश्वर को समर्पित कर दिया जाता है, और जिससे श्रद्धा और भक्ति प्राप्त होती है, और मनुष्य को अपने विवेक में अपने आप को प्रकृति के तमो और रजोगुण से ऊपर उठते हुए सतोगुण को अपनाना चाहिए। तमो और रजोगुण से मुक्ति पाने के लिए मनुष्य को सत्पुरुषों को की संगत करना, सत्संग का सानिध्य करना, सत्संग को अपनाना चाहिए, और उसे सद्गुरु के शरण में जाना चाहिए। वही सद्गुरु हमारे ग्रंथ हो सकते हैं, हमारे वेद हो सकते हैं, हमारे उपनिषद हो सकते हैं, और कोई विलक्षण प्रतिभा के व्यक्ति हो सकते हैं, मनीषी होते हैं, ऋषि हो सकते हैं, मुनि हो सकते हैं, आचरणवान व्यक्ति हो सकते हैं। तो आनंद का मार्ग हमको प्रार्थना से ही प्राप्त हो सकता है। परस्पर ग्रहो जीवनाम कहा है, अपने दुख को भूलने की अनुपम औषधि है। दूसरे का दुख दूर करना, औरों के अधरों पर मुस्कान लाना, दूसरों की भलाई को सोचना एवं प्रभु से उनके लिए प्रार्थना करना ईश्वर को बहुत प्रिय है। ऐसा करके आप और हम प्रभु की कृपा पात्र बन सकते हैं। यही हमारी प्रार्थना का सबसे बड़ा स्वरूप है, और यही हमारे जीवन का शाश्वत सत्य है कि जो व्यक्ति ऐसे इस प्रकार किसी प्रकार के भ्रमों से वंचित रहते हैं, ब्रह्म की अनुभूति करते हैं, वह सही मायने में शांति और मुक्ति की प्राप्ति कर सकता है। वही प्रार्थना का सबसे बड़ा स्वरूप है। लेकिन अनेक प्रकार की उलझनों से मुक्ति पाने के लिए साधना हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। साधना की प्रक्रिया के माध्यम से मनुष्य अपनी इंद्रियों के बंधन और सांसारिक मोह माया से मुक्त हो सकता है और ब्रह्म की अनुभूति कर सकता है। साधना के माध्यम से आत्मा अपने असली स्वरूप को पहचानने लग जाती है, चित्त में चैन आ जाता है। परमात्मा से मिलन के इस अनुभव में आत्मा और परमात्मा के बीच का भेद हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है, और यही वास्तविक परमार्थ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयास ही साधना का उद्देश्य है। यही हमारी सच्ची प्रार्थना का स्वरूप है। दोस्तों, आज के प्रेरणादायक विषय में सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ हमें अपने जीवन में कैसे प्रार्थना के स्वरूप को जगाना चाहिए और ईश्वर भक्ति को कैसे हम अपने जीवन में चरितार्थ करते हैं, और सच्ची प्रार्थना का अर्थ कुछ शब्दों को बार बार दोहराना नहीं है, मंत्रों का जाप करना नहीं है। प्रार्थना कोई जादुई
मंत्र नहीं है। इसका जप हम करें और बिना किसी कठोर श्रम किए, बिना इसका कोई चमत्कारिक फल हमें प्राप्त हो जाएगा। तो किसी निश्चित शब्द या विश्वास के जब से ईश्वर को मोह कर उसे अपना लाभ सिद्ध कर लेने की शक्ति हम में होती है, तो ईश्वर के स्थान पर हम भी बैठे होते हैं। तो प्रार्थना मन से ही नहीं, शब्दों द्वारा ही नहीं, कर्म द्वारा भी की जाती है। ईश्वर की दृष्टि में यह वह व्यक्ति भी रहते हैं जो कठिन श्रम करते हैं, संसार में विराजमान हैं, परंतु जिनके पास घंटों बैठकर पूजा अर्चना का समय नहीं होता है, वह केवल अपने कर्म भाव में लगे रहते हैं। तो प्रार्थना, सच्ची प्रार्थना का स्वरूप अपने अंतस को जगाना है और किसी प्रकार के भी, यानी जो विवेकानंद ने कहा था कि विश्वास मात्र ही प्रार्थना, यानी शब्दों के एक विन्यास मात्र को ही प्रार्थना कहते हो तो प्रार्थना को छिछला मान सकते हैं। तो उन्होंने कहा जितनी सुंदर बात कही है, यदि यानी प्रार्थना का स्वरूप इच्छा भविष्य की किसी सुकर्म की ओर बढ़ाना, पोषित करने वाली ही होती है। प्रार्थना जब वास्तविक श्रद्धा में बदल जाती है तो मानव का स्वरूप विकसित हो जाता है। दोस्तों, आज के प्रसंग में, प्रेरणादायक विषय में मैं सबके मंगल भविष्य की कामना करता हूँ। सब लोग सुखी रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें।